हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, स्टैटिक जी के पार्ट 4 के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ष के महत्वपूर्ण दिवसों को। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे IAS, PCS, SSC या पैट, सुपर टेट जैसी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियोज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। अतः आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। पहला है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। अगला है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं सेना दिवस, जो कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा 1949 में इस दिन सेना की बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में ली थी। अगला है 27 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। यह सबसे बड़ा नाजी मृत्यु शिविर ऑस्ट्रिच ब्रिकेनो 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने मुक्त कराया था, इसलिए इसको मनाते हैं। 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस है, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो कि 1928 में CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए यह मनाया जाता है। आगे है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने औपचारिक रूप से 1963 में इस दिन पर उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था, इसलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था, लेकिन पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। JS डोनट और रेड क्रॉस के संस्थापक का जन्म 1828 में इसी दिन हुआ था, इसीलिए 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 1991 में आज ही के दिन यानी 21 मई के दिन ही हत्या हुई थी, तो इसलिए इसको आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर गई थी। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्मदिन है। ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान सोशल एक्टिविस्ट, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ इसी दिन हुआ था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, श्री राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि श्री ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण का सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी को 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन की विधियां 1980 में आज ही के दिन अपनाई गई थी। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये इस दिन बापूजी का जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में आज ही के दिन स्थापित किया गया था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में इसी दिन हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 1945 में इसी दिन अस्तित्व में आया था। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि 1875 में आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 में जन्म हुआ था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की सालगिरह है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्रिडेंट में कराची बंदरगाह पर साहसी हमलों की स्मृति में। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी और अपनाया भी गया था। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। 16 दिसंबर को जीत मिली थी 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1992 में राष्ट्रीय या जाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया और प्रख्यापित किया था। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2011 से मनाया जा रहा है। अब आते हैं स्वास्थ्य संबंधी दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और जून 25 को मनाया जाता है विश्व विटिलिगो दिवस। जुलाई 28 को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब प्राणियों को समर्पित वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? 20 जनवरी को हम मनाते हैं पेंगुइन जागरूकता दिवस। 31 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। और 18 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, पोलर बियर डे मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 14 अप्रैल को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को विश्व प्रयोगशाला दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस। मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस।
15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कंगारू देखरेख जागरूकता दिवस। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। और 21 जून को मनाया जाता है विश्व जिराफ दिवस। 22 जून को मनाया जाता है विश्व ऊंट दिवस। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त 10 को मनाया जाता है विश्व सिंह दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 19 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय औरंगुटन दिवस। सितंबर के तीसरे शनिवार में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। सितंबर 22 को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। अक्टूबर 23 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। दिसंबर 4 को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। और दिसंबर 14 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बानर दिवस। और दोस्तों आइए आगे जानते हैं 1851 से 2013 तक भारतीय इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में नजर डालते हैं। आइए 1851 में घटना घटी थी। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी और 1851 में। और 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जिसे अंग्रेजों द्वारा सिपाही विद्रोह कहा जाता है, वो हुआ था। इसके बाद 1881 में महत्वपूर्ण घटना, भारत की पहली संपूर्ण व समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी, पहली 1881 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा, वोमेश चंद्र बनर्जी और अन्य द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। 1905 की महत्वपूर्ण घटना है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम यानी मिंटो मार्ली सुधार आया था, जिससे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में एक सीमित वृद्धि की अनुमति दी गई थी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का भारत आना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया जाना, यानी 1911 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। उसके बाद जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए, उसके बाद 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जनगण मन पहली बार गाया जाना, बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व में पहली बार हवाई डाक का आरंभ हुआ था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन की शुरुआत हुई थी। रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड या जलियांवाला त्रासदी 1919 में ही हुई थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा आक्रोश हुआ था और असहयोग आंदोलन का निलंबन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत दौरा हुआ था, जिसमें लाठीचार्ज हो गई थी जिसके विरोध में, और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के फलस्वरूप। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। नागरिक संवैज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 1931 में। 1935 भारत सरकार अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आजाद हिंद फौज की संरचना हुई थी, का गठन हुआ था। 1943 में क्रिप्स आयोग का भारत दौरा हुआ था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और पाकिस्तान का पहला भारत आक्रमण हुआ था। 1950 में भारत का गणराज्य बनना, भारत गणराज्य बना था। भारत का संविधान लागू हुआ था। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना और दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए थे। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। 1954 में भारत और चीन द्वारा पंचशील हस्ताक्षर हुआ था। 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन हुआ था। 1957 में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
1959 में नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविजन सेवा की शुरुआत हुई थी 1959 में, और पुर्तगाल से गोवा को मुक्ति मिली थी 1961 में। 1962 में हुआ था चीन का भारत पर आक्रमण। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। 1969 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ था। 1971 में फिर भारत पाक युद्ध हुआ था। 1972 में शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और 1974 में पोखरण, जो कि राजस्थान में है, 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। 1974 में 1975 में सबसे पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया तथा देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता खोई थी। 1980 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1982 में रंगीन टेलीविजन का भारत में आना और दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल आयोजित किए गए। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, और 1992 में सबसे महत्वपूर्ण घटना बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 1995 में इंटरनेट का भारत में प्रवेश। भारत में इंटरनेट का प्रवेश हुआ है 1995 से, ये याद रखने योग्य तथ्य है। 1998 में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के कूट नाम से ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था, जिसमें भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल पर आक्रमण। 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंच गई थी। 2001 में सन 2001 में गुजरात में भूकंप आया जनवरी में, और भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ दिसंबर में। 2002 में बहुचर्चित गोधरा कांड हुआ गुजरात में। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, और 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 भेजा गया 2008 में। और 2013 में मंगल ग्रह की ओर मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान भेजा गया। दोस्तों, अब बात करेंगे विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में। क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी हैं विश्व इतिहास में, आइए जानते हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व। ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी 29 ईस्वी में। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये ईसा मसीह की मृत्यु हुई है 29 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। मदीना के लिए मोहम्मद का उत्प्रवास और हिजरी युग की शुरुआत हुई 622 में। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई 632 में। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला पहला दस्तावेज 1215 में आया, जिस पर हस्ताक्षर किए गए। काली मौत, यूरोप की सबसे विनाशकारी महामारी, 10 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी 1348 से 1350 के बीच में, जिसको काली मौत कहा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध चला 1337 से लेके 1453 तक, जिसको 100 साल का युद्ध कहा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज की गई 1492 ईस्वी में, यानी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा द्वारा यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई 1497-98 में। इंग्लैंड द्वारा अपराजेय बेड़े के रूप में विख्यात स्पेनिश आर्मादा की हार हुई 1588 ईस्वी में। लंदन का ग्रेट प्लेग महामारी
शहर में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई 1665 से 66 के बीच में। लंदन की भीषण आग जिसने शहर के लगभग 70,000 घरों को नष्ट कर दिया, ये लगी थी 1966 में 2 से 5 सितंबर के बीच में। 7 वर्षीय युद्ध जिसमें उस समय की महान शक्तियां शामिल थीं 1757 से लेकर 1763 तक चला, जिसको 7 वर्षीय युद्ध कहा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की आजादी की घोषणा हुई 1776 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई 1789 में। वाटरलू की लड़ाई जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ 1815 ईस्वी में हुई। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ 1848 ईस्वी में। चार्ल्स डार्विन का ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई 1859 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13वें संशोधन द्वारा गुलामी की समाप्ति हुई 1865 ईस्वी में। एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए 1896 ईस्वी में। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने 1909 में। रोनाल्ड एमंडसन दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने 1911 ईस्वी में। चीन गणराज्य स्थापित हुआ और टाइटैनिक डूबा 1912 ईस्वी में। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। रूस में जार एक तंत्र को समाप्त करने के लिए रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। सोवियत संघ यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ अस्तित्व में आया 1922 ईस्वी में। महामंदी ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी 1929 में। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया 1945 ईस्वी में। स्पुतनिक फर्स्ट के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई 1957 में। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। चेरनोबिल की जो घटना घटी थी वो घटी थी 1986 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ और जनवरी का पुनः एकीकरण हुआ 1990 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति 1994 ईस्वी में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले हुए 2001 में और हिंद महासागर में सुनामी आई 2004 में। फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना घटी थी जापान के अंदर 2011 ईस्वी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें